नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज आइए सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस फेड की पॉलिसी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे पेटीएम के बाईबैक ऑफ़र के बारे में। और तीसरा हम लोग फिर बात करेंगे आज का वीकली एक्सपायरी निफ्टी के लिए कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस फेड की पॉलिसी के बारे में। कल यूएस फेड पॉलिसी आई और उसका रिएक्शन पूरे दुनिया के मार्केट पे देखा गया। जी हाँ, दुनिया के लगभग सारे मार्केट दबाव में देखे गए। और बात करें तो अगर यूएस की खास करके, तो यूएस के मार्केट ने तो कल ही डर के मारे अपना पोजीशन हल्का करके गया था। जी हाँ, तो आइए अब जानते हैं कि पावेल साहब ने ऐसा क्या कह दिया, जो कि यूएस फेड के चेयरमैन हैं, कि पूरे दुनिया के मार्केट में तहलका मच गया है। जी हाँ, तो हुआ यूँ कि पावेल साहब बिना मार्केट की परवाह किए उन्होंने जितना बोलना था वो सारा कुछ बोल गए। उम्मीद ये थी कि यूएस में जब महंगाई थोड़ी कंट्रोल में चल रही है, अभी महंगाई के आंकड़े थोड़े कंट्रोल में आ गए हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ जहाँ थोड़ी बढ़ने शुरू हो गई है, तो अब ये थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट में हाइक में थोड़ा नरमी दिखाएंगे और पॉलिसी थोड़ा नरमी दिखाएंगे और इंटरेस्ट रेट का हाइक थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। उन्होंने इंटरेस्ट रेट में 0.5% की वृद्धि कर दी है और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अभी हम महंगाई के ऊपर सख्त हैं और अभी मेरा नरमी का कोई फैसला नहीं है और आगे आने वाले दिनों में महंगाई रेट अभी और बढ़ने की संभावना है। देखिए, यूएस पे जहाँ तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाजार को एक उम्मीद थी कि ऐसा कहेंगे, आगे का संकेत देंगे जिससे मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो ठीक उसके उल्टा ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ में ये भी कह दिया कि अभी हम महंगाई पे सख्त हैं और अभी मेरा इंटरेस्ट रेट आगे और बढ़ाने का संभावना बरकरार है। तो आइए किन बातों के लेकर मार्केट ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया है यूएस पॉलिसी को सबसे पहले जान लेते हैं। रेट बढ़ोतरी, जी हाँ, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करी है उसके चलते मार्केट में एक बड़ा रिएक्शन दिया है। दूसरा, 2023 में टर्मिनल रेट के अनुमान को उन्होंने वृद्धि कर दिया है। अब सबसे पहले जान लीजिए टर्मिनल रेट होता क्या है। तो टर्मिनल रेट होता है वहाँ पे जहाँ जाके गाड़ी रुकती है, मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे लगता है कि बढ़ाते बढ़ाते अगर हम इस लेवल पे चले गए इंटरेस्ट रेट को, तो यहाँ से आगे हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ तक आते आते तो मेरा इधर महंगाई कंट्रोल हो ही जाएगा। तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रेट। तो इनका जो पहले का अनुमान था टर्मिनल रेट का, वो था 4.6, यानी 4.6 तक तुम जाते जाते इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इन्होंने अपने ही अनुमान को आगे बढ़ा दिया है। इनको लग रहा है कि हो सकता है 4.6 पे जाते जाते मेरा महंगाई कंट्रोल में नहीं आ सकता है, तो हो सकता है हमें 5.1% तक भी जाना पड़ेगा। और तीसरी बात रही, अर्थव्यवस्था में थोड़ी ग्रोथ में कमी आई है और महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे, उन्होंने साफ साफ कहा है। और जो खास करके एक बात और उन्होंने बोला है कि 2023 में बेरोजगारी दर अभी और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने अनुमान जताया है कि अगले साल थोड़ा सा बेरोजगारी दर और बढ़ के आ सकता है। तो इन सब बातों को लेके पूरे दुनिया का मार्केट थोड़ा सा चिंतित है। जी हाँ, पेटीएम के शेयर बाईबैक पे कभी हाँ कभी ना की खबरों के बीच पेटीएम शेयर बाईबैक कैसे कर सकता है, ये तो लीगल इशू में चला जाएगा, उतने उच्चतम स्तर पे इशू हुआ शेयर इतने कम रेट में कैसे, कई तरह की बातें मार्केट में हो रही थी। लेकिन आखिरकार में इन सबको दरकिनार करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी है पेटीएम शेयर के बाईबैक करने के लिए। और ये बाईबैक ओपन मार्केट में होगा, कोई टेंडर वेंडर नहीं होगा। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, सीधा ओपन मार्केट में होगा। और रुपीज़ 850 करोड़ रुपए तक के शेयर बाई करेंगे ये ओपन मार्केट से। जी हाँ, 850 रुपये तक के शेयर बाई करेंगे ओपन मार्केट से। और कितने पे, तो ये 810 रुपये तक प्राइस तक ये बाई कर सकते हैं, इसके ऊपर ये नहीं जाएंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया है 810 रुपये तक ही ये बाई करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ये बंद हुआ है 245 पॉइंट टूट के 18,414.15 पे। हो सकता है करेक्शन में 1-2 पॉइंट इधर उधर हो जाए, अभी मैंने तुरंत अभी मार्केट बंद हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और सेंसेक्स अगर बंद हुआ है तो ये 878 पॉइंट टूट के बंद हुआ है 61,799 पे। अगर बैंक निफ्टी में 550 पॉइंट का गिरावट देखा गया और मिड कैप 100 में भी 332 पॉइंट का गिरावट देखा गया। देखिए, इसकी शुरुआत तो मैंने पहले बता दी थी कि अब जो है IT स्टॉक से हो गई है। अगर मेरा आपको वीडियो याद होगा 2 दिन पहले बनाया था HCL टेक के लिए, उन्होंने कहा था HCL टेक तो एक बहाना है, अब जो गिरावट है वो पूरे IT स्टॉक में आएगी। और वो देखिए आज से खुलेआम जारी हो गया है, IT स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी 50 के 50 शेयर में से 40 शेयर से ज़्यादा में गिरावट देखी गई। और अगर सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 शेयरों में गिरावट देखी गई है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 12 में से अधिकतर शेयरों में बिकवाली देखी गई है।
देखिए, बाजार पूरे सप्ताह करीब कभी इधर कभी उधर के मूड में था, लेकिन आज उन्होंने अपना ट्रेंड क्लियर कर दिया है। और जैसा कि आज मैं सुशील केडिया सबको सुन रहा था, सुशील केडिया सर जो कि मैं इनसे सुनता हूँ, आज उन्हें एक बातें उनकी बहुत अच्छी लगी जो मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ। आज उनके मुँह से मैंने ये बातें सुनी कि मैं आपको अक्सर एक बार बोला था कि जो स्टॉक मार्केट है ना, उसका कोई बाउंड्री नहीं है। अब जब कोई आता है आपके सामने और लैपटॉप खोलता है और बोलता है कि मैं तो ये जो अभी स्टॉक चल रहा है इसको तो 438 रुपये पे मुझे ऊपर का रेसिस्टेंस दिख रहा है, 422 रुपये पे मुझे नीचे का सपोर्ट दिख रहा है, इतने का सेल लेके बाई कर लो, ये तो 442 रुपये 50 पैसे तक आज का आज दिखेगा चार्ट बोल रहा है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे ये सब चीज़ों पे जरा सा भी भरोसा नहीं। और मैं कई बार बोला था कि आप ये चार्ट बाबा के चक्कर में मत पड़िए। असल हुआ क्या है कि आजकल इतने ज्ञानी आ गए हैं स्टॉक मार्केट के लिए कि सबको लगता है कि अब लोग हमें समझे कि हम उससे ज़्यादा जानते हैं, उन्हें लगे कि हम उससे ज़्यादा जानते हैं। तो हुआ कि कैलकुलेशन करते करते अब लोगों ने इनको सोशल साइंस से लेकर अब इसको फिजिक्स बना दिए हैं। जबकि उन्होंने केडिया साहब ने, मैं आपको अभी इसका सुना देता हूँ, मैंने उसका रखा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्टॉक मार्केट जो है ये सोशल साइंस है। आप इसको इतने छोटे से लेवल में नहीं बांध सकते कि हमने बस ग्राफ खोला और फटाफट उसको बता दिया ये चीज़ें। इसकी इतनी छोटी सी बाउंड्री नहीं है। लोग इसको सोशल साइंस नहीं समझ के इसको लोग फिजिक्स बना दिए हैं और उसमें कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं जो कि एग्जिस्ट देखते हैं जहां पर पोजीशन बाई की बनाई जा सकती है। नहीं जी, देखिए टाटा स्टील भी जो है ना 20% करेक्शन की तैयारी में है। कल का ये जो फ्लेयर अप था और ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना, देखिए टेक्निकल एनालिसिस इज एक्चुअली सोशल साइंस, इसको लोग जबरदस्ती फिजिक्स बना रहे हैं। पैसा जो है बहुत ही एक मानवीय कंसेप्ट है। बंदर, लंगूर, घोड़ा, खरगोश तो पैसे को जानते नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूमन थिंग। तो फाइनली फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो, चाहे क्वांट फाइनेंस भी लगा लीजिए, वी आर इवेंचुअली डीलिंग विद सोशल साइंस। फिर ब्रेकआउट पे ले लो, वो ब्रेकआउट के पैटर्न्स जो है इतने ज्यादा अब्यूज्ड हो चुके हैं कि ब्रेकआउट्स पे ट्रैप बनते हैं। टाटा स्टील ने ट्रैप बना दिया। अब हमने परसों का ट्विटर पे रात में पोस्ट किया, कैन टाटा स्टील गो डाउन बाई 30%, सेंटीमेंट को चेक करने के लिए। अभी मेरे हिसाब से नीचे की चाल बन चुकी है, 90-92 तक आ सकता है। दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट। कैसा लगा जरूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दिया करिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।